ताल चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दीपावली यूँ तो समस्त भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन हमारे इस कुमाऊँ अंचल में इसके साथ जो लोक पक्ष हमारा जुड़ा हुआ है, इसे मनाने के जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उन्हें ताल चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। हमारे वहाँ जो हरि बोधनी एकादशी है और जो हमारे वहाँ आकाशदीप जलाने की परंपरा है, हमारे वहाँ जो लक्ष्मी को गन्ने से बनाने की परंपरा है, हमारे वहाँ जो ऐपणों की परंपरा है, वह सब आपके साथ इस वार्ता में साझा करने जा रहा हूँ। और हमारे वहाँ जो इसका शुभारंभ होता है वह होता है कोजागरी से। कोजागरी यानी शरद पूर्णिमा, इसे हमारे वहाँ नानी दीपावली भी कहा गया है। हमारे वहाँ महालक्ष्मी जी की जो है 3 अवस्थाओं की ओर हमारे वृद्ध लोगों ने हमारा ध्यान इस ओर दिया है कि जो ये कोजागरी है, जिसे हम नानी दीपावली कहते हैं, छोटी दीपावली कहते हैं, यह महालक्ष्मी जी की जो है वह बाल अवस्था है। और इसके बाद हम जो महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं वह उनका यौवन रूप है, यानी कि बड़ी दीपावली। और इसके लगभग 15 दिनों के बाद हम जो दीपावली मनाते हैं, जिसे हरि बोधनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं, वह जो है इसकी वृद्धावस्था की ओर इंगित करती है, यानी कि बूढ़ी दीपावली के रूप में हम उसे मनाते हैं। तो ये महालक्ष्मी जी की 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं इस दीपावली के पर्वों में। और जैसे हम महालक्ष्मी पूजा पर गन्ने की लक्ष्मी जो हम बनाते हैं अपने इस अंचल में और उसका पूजन करते हैं, तो जो ये हमारी कोजागरी है, इस कोजागरी के दिन भी हम गन्ने की यह जो लक्ष्मी है उसका बाल रूप जो है हम बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। जिस प्रकार महालक्ष्मी पूजन के दिन हम इस आयोजन को करते हैं, इस पूजा को करते हैं, उसका बाल रूप जो है हमें कोजागरी के दिन देखने को मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि गन्ने का जो हम प्रयोग इसमें करते हैं, जो गन्ने की सहायता से हम लक्ष्मी जी का निर्माण करते हैं, उसे गन्ने से ही क्यों बनाते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जो महालक्ष्मी जी की जो उत्पत्ति हुई है वह समुद्र मंथन से हुई है। और उसको जो है इक्षु सागर भी कहा गया है। इक्षु सागर का जल जो था बहुत ही मीठा था पौराणिक मान्यताओं के आधार पर। और संस्कृत में जो है इक्षु को जो है गन्ना कहा गया है। और इसी मीठे रूप के कारण, इस गन्ने के कारण, उसे प्रतीक रूप में जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति का हम लोग निर्माण करते हैं। और ये जो हरि बोधनी एकादशी है, उस दिन जो है हम गन्ने की सहायता से, जो हमारे विष्णु भगवान हैं वह इस समय योग निद्रा में सोए हुए हैं, और वो जो हरि बोधनी एकादशी के दिन जागते हैं, तो ये जो गन्ना है अपने अपने घर के छज्जे से लटका देते हैं, ताकि उनकी सीढ़ी बना करके विष्णु भगवान जो है हमारे घर में प्रवेश कर जाएं। तो इसका आरंभ जो होता है कोजागरी से। हमारे वहाँ उस दिन जो है आकाशदीप जलाने की परंपरा है, और हमारे वहाँ लगभग 1 माह तक यह आकाशदीप जलाया जाता है। घर के बाहर आकाशदीप जलाया जाता है और सांझ के समय रोज़ वह दीप जलता है। और कहा गया है कि जो श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पितृलोक से पितर आते हैं, यह उनके मार्ग में जो है प्रकाश देने के लिए भी है। और ये जो 1 महीने तक हमारे वहाँ जो आकाशदीप हम जलाते हैं, जिसे हमारी माताएं जो हैं टकटकू दिया भी कहते हैं, और इस टकटकू के कारण जो है जो हरिबोधनी एकादशी आती है, उस एकादशी को टकटकू एकादशी भी कहा गया है। तो ये जो 1 महीने तक हम
आकाशदीप जलाते हैं, इसका जो प्रकाश होता है वह हमारे पूर्वजों के लिए कहा गया है कि यह 1 वर्ष के लिए पर्याप्त होता है। और वो जब श्राद्ध पक्ष में आते हैं तो इस प्रकाश के कारण ही जो है वह अपने कहते हैं पितृलोक तक पहुंचते हैं। तो ये आकाशदीप को जलाने की परंपरा है। वैसे तो पूरा कार्तिक पक्ष ही हमारा जो है दीप पर्व है। तो हमारे वहाँ जो गन्ने की लक्ष्मी बनती है वह हमेशा जो है घूंघट में रहती है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है उसमें जो है मुखौटा का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे वृद्ध लोगों ने यह इस परंपरा का शुरुआत किया, तो वो उसका कारण यही रहा है कि उन्होंने घूंघट में रखने का जो परंपरा बनाई थी उसका जो कारण रहा है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया उस आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी का संबंध जो है वह धन से है। और धन को हम जो है हमेशा जो है छिपा करके रखते हैं। और लक्ष्मी जी जो है स्त्री भी हैं, और स्त्री का जो आभूषण है वह है लज्जा। और हमारे वहाँ इसी लज्जा के कारण कहा गया है कि लक्ष्मी जी को जो है वो घूंघट में रखा जाता है और घूंघट में रखी जाती है। जहाँ तक ऐपण की मैं बात कर रहा था, इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। तो जब इनका गन्ने के 4 टुकड़े लिए जाते हैं, 3 टुकड़ों से उनका आधार बनाया जाता है और 1 टुकड़े से जो है उनके हाथ बनाए जाते हैं। फिर उन्हें कुमाऊनी परिधान पहनाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें आभूषण पहनाए जाते हैं। और नारियल या जो हमारे वहाँ बड़ा नींबू होता है उसको रख करके उनका ये जो सिर वाला भाग है वह बनाया जाता है और उसे घूंघट में रखा जाता है। और इसकी स्थापना करने से पहले जो है उस भूमि पर जो है लक्ष्मी चौकी का हम निर्माण करते हैं गेरू और विस्वार की सहायता से। उसके बाद कांसे की थाली में जो है हम लक्ष्मी जी का अंकन करते हैं और उस कांसे की थाली में इनका आसन होता है, उसमें इस गन्ने की लक्ष्मी जी को हम रखते हैं। उसमें खील है, दाड़िम है, अखरोट है, फल है, मिठाई है, धन है, वो सब रखने के बाद उस पर उसको हम स्थापित करते हैं। उसके ठीक पृष्ठभाग में जो है हम जो है लक्ष्मी जी का पट्टा बनाते हैं और वह उसके पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी का पट्टा हमको देखने को मिलता है। तो यह जो लक्ष्मी है, ये जो महालक्ष्मी है, जो इसकी पूजन का जो परंपरा है, तो यह इसे बनाने का किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार हम लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं, ये मैंने आपको रखा। और हमारे वहाँ हमारी जो माताएं हैं, जो हमारी लोक चित्रकला से जुड़ा हुआ इसका एक और पक्ष है, तो वो एक परिवार संयुक्त परिवारों की परंपरा हुआ करती थी। बड़े बड़े बाखली और घरों का जो निर्माण होता था बहुत व्यापक हुआ करता था। तो हमारी जो माताएं हैं, जो बहुएं हैं, तो वो कुछ महिलाएं तो जो है वो सीले बिट्टी में जो है विस्वार पीसते ही रह जाती थी, और कुछ महिलाएं जो है ओखल से लेकर के चारों ओर घर के आंगन में जो है जगह जगह पर गोल एक बिंदु सा बनाती थी गेरू का। और दूसरी जो बहू है या दूसरे जो बच्चे हैं वह उसमें पग बना करके जो है लक्ष्मी जी के चरण बनाते थे। और यह जो चरण बनाते हैं जिन्हें लक्ष्मी पौ कहा गया है, यानी कि लक्ष्मी जी के चरण बनाए गए हैं हमारे वहाँ की, कहा गया है कि लक्ष्मी जी के ये चरण का प्रतीक है। और घर से अंदर की आने वाली जो दिशा है उस ओर कोई है चरण बनाए जाते हैं। तो महिलाएं उन्हें बनाते बनाते उसको मतलब विस्वार को पीसते पीसते थक जाया करती थी। और जो ऐपण देने वाली है, मतलब इसकी जो हमारे वहाँ कार्य काम करने की जो परंपरा है वो लगभग 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है। जितनी भी हमारी माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो आमाएं हैं, वो अपने निर्देशन में अपने उसमें जो है उन ऐपणों को बनाती थी। हमारा घर का आंगन है, वहाँ लक्ष्मी जी के पौ बनेंगे। जो हमारा पूजा का ग्रह है वहाँ ऐपण बनेंगे। हमारी जो देली है वहाँ ऐपण बनेंगे। और घर को अंदर आने वाली दिशा की ओर जो है लक्ष्मी जी के पौ बनेंगे। तो ये ऐपण से जुड़ी हुई हमारी परंपरा थी। दादा, इन्हीं प्रश्नों को लेके जो बात आपने बताई बहुत सुंदर बताई, और बहुत सारी स्मृतियाँ मुझे याद आ गई। बल्कि बचपन में हम जब देखते थे तो दुकानों के आगे और बहुत से लोग जैसे चावल को पीस के वो बनाते थे, विस्वार बनाते थे। आज ये परंपरा भी खत्म हो गई।
हम देखते हैं कि लोग पेंट का उपयोग ज़्यादा करने लग गए हैं। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? अगर हम क्योंकि चिन्ह तो वही बनते हैं और हमारे जो निशान हैं या हमारे शुभ चिन्ह हैं वो तो वही बनते हैं। ना फिर वहाँ वहाँ नहीं बन रहा ये है, मेरा दिक्कत मेरा वहाँ ये है। जी मेरा जी मेरा इसीलिए जी मैंने जी इस प्रश्न को आपके आगे किया, जी क्योंकि आप इतनी सुंदर जब बात बता रहे हैं तो मेरा निवेदन ये है कि जहां आज जो हमारे पारंपरिक तरीके थे उन पारंपरिक तरीकों को छोड़ के हमने नई चीजों को अडेप्ट करना चालू कर लिया। एक तो मेरा प्रश्न ये है, फिर मैं आपसे आगे निवेदन करूंगा। साजी ने बात रखी कि हम वर्तमान समय में जो हमारी परंपराएं थी, अब हो क्या रहा है दाजू कि हम जो हमारी लोक की परंपराएं हैं, चाहे वो झोड़ा हो, छपेली हो, चाचरी हो, बैर हो, भगनौल हो, चाहे हम छोलिया नृत्य की बात करें, चाहे हम उस जागर की परंपरा करें, हमने आज के समय में जो है इन विधाओं को तो खो ही दिया है। ना हमारे पास अपनी बोली है, ना हमारे पास अपना कहना चाहिए व्यंजन है, ना हमारे पास अपना कहना चाहिए कहीं हम अगर कुमाऊँ से हम बात करते हैं तो हमें कुमाऊनी कहने के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रतीक नहीं है। जी। तो हम अगर हम बात कर, मैं अभी की बात पे आता हूँ राजू, कि जो ये अपन की परंपरा है, ये हम केवल भूमि चित्रण तक ही सीमित रह जाते हैं और इसके जो और आयाम हैं हम उन पर बात ही नहीं करते हैं। बल्कि आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग एप्पल को चाय की केतली में, कहीं पे अलग अलग चीजों में एज अ गिफ्ट आइटम यूज कर रहे हैं। क्या ये उचित है धर्म के आधार पे? ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि आपने फोटो बना के पोर्ट्रेट बना दिया, मैंने अपने घर में सजा दिया, वहां तक तो सुंदर है, पर कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग केटली के भी चाय में भी वो उस एप्पल का प्रयोग करने लग गए। इसका आपका मानना क्या है? जो हमारा बाजारवाद है, जी मैं देखता हूँ कि कहना चाहिए बाजारवाद के कारण हमने जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जी जो हमारी लोक से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जी उन्हें हमने न उसकी जानकारी है, जी न हमारी माताओं को जानकारी है जी। वर्तमान समय में, न हमारी बहनों को जानकारी तो है तो और न हमारे बच्चों को इस किस्म की जानकारी है। ये हो क्या रहा है कि हम कंप्यूटर से कुछ भी उठा लेते हैं, कोई भी डिजाइन उठा लेते हैं। जी। जहां आपने पेंट की बात करी, जहां आपने ब्रश की बात करी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम बना तो रहे हैं, लेकिन ऐपण की अपनी एक परिभाषा है, जी। ऐपण का अपना एक प्रतीक है। क्योंकि हम अगर राम की बात करते हैं तो हमें राम का स्वरूप जब तक नहीं होगा, बिल्कुल वो प्रतीक नहीं होगा। ये बहुत सुंदर बात कही। अगर हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भगवान श्री राम की ही बात होनी चाहिए। नहीं है, हम सरस्वती जी की बात करते हैं तो उनके अपने अपने प्रतीक हैं जी जिनसे हम पहचानते हैं। जी। हम अगर हम सामान्य जीवन में बात करते हैं तो हम कहते हैं तो कि ये एक हमारा सरकारों से भी निवेदन है, क्योंकि ये हमारे शुभ चिन्ह हैं और शुभ चिन्हों का इस्तेमाल वही होना चाहिए जहां उनकी जरूरत है। ये मैं एक आपसे निवेदन करूंगा। आपका क्या मानना है? दाजू ये है ना कि हम जब लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं जी तो लक्ष्मी जी की चौकी बनेगी। जी। हम जनेऊ संस्कार कर रहे हैं तो जनेऊ चौकी बनेगी। हैं, लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो कन्यादान की चौकी बनेगी। धुलेर्घ्य कर रहे हैं तो धुलेर्घ्य की चौकी बनेगी। सरस्वती, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर हम कभी भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो भगवानों को बुला के उनके स्थान देते हैं। और हमारे कुमाऊं की या उत्तराखंड की, मैं खास तौर से उत्तराखंड की बात करूंगा, उत्तराखंड की ये बड़ी सुंदर परंपरा है जहां पे हम उनको इस माध्यम से स्थान देते हैं। तो ये है वही दाजू, मतलब जितने भी हम देवता हैं, आपके वहां में आया तो आपने मुझे ये आसन दिया, तो हमारे वहाँ जितने भी देवी देवता हैं ये सारे उनके आसन भी हैं। और अगर हम देखते हैं तो पूरा ज्यामिति का इसमें प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना दें। और आज क्या हो रहा है कि जो इसकी आत्मा थी, जिसके साथ हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी, हम अगर बनाते हैं तो इस ऐपण के दो भाग होते हैं। एक भाग वो भाग है जिसमें कलाकार कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो उसकी आत्मा है। इसी तरीके से आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि जब हम अपनी माँ लक्ष्मी माँ को बनाते हैं
तो गन्ने का प्रयोग क्यों रहता है? तो बल्कि मैं भी बड़ा उत्सुक था, और आज आपके मुंह से एक दूसरी वाणी सुन के मन और आनंदित हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मैंने अपनी माँ से पूछा था तो मेरी माँ ने कहा कि गन्ने में मिठास होती है, और माँ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी मिठास मिठास है। मिठास इसलिए हम लोग गन्ने की श्री लक्ष्मी माँ लक्ष्मी बन। बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि वो वनस्पति है, जी पर्यावरण भी दूषित नहीं होता। उसके बनने के बाद जो है वो अगर पंच उसमें मिल जाता है तो कहीं वो वातावरण को दूषित भी नहीं करता है। तो तो ये मेरा इस ताल चैनल के माध्यम से निवेदन है। आदरणीय जोशी जी बैठे हैं जो ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत हैं, और हम सबको बता रहे हैं कि हमारी परंपराओं का क्या महत्व है। वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इन चिन्हों का जो हम ऐपण के माध्यम से बनाते हैं उसका क्या अस्तित्व होता है। तो आइए आगे की वार्ता करते हैं आदरणीय जोशी जी से, ताकि वो हम सबको अपनी ज्ञान की गंगा से अवगत करा सकें कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से अपना जीवन यापन किया और किस तरीके से किन परंपराओं के आधार पे हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। जो ऐपण की परंपरा की आपने बात करी है साजी, तो उसमें क्या है कि हमारे वहाँ ऐपण एक वचन में प्रयोग नहीं होता। ऐपण के साथ एक क्रिया लगाई जाती है, ऐपण दृढ़। तो बहुत सी महिलाएं मिलकर के किसी चित्र को पूरा बनाती हैं। जी इसी हम केवल एक व्यक्ति एक चित्र को नहीं बनाता है, तो वो सारे मिल करके उस आयोजन को करते हैं। और उसके साथ वो जो क्रिया लगाई गई है दृढ़, ऐपण दृढ़ कहा गया है कि ऐपण देना। जी तो ये देंगी, उसके साथ साथ जब हम दे रहे हैं तो हमारे साथ साथ 10 कर्मादि पूजा पद्धति के मंत्रोच्चारण हैं। जी आचार्य जो है मंत्रोच्चारण करेंगे, पूजा का जो विधान है वो करेंगे। और हमारी मांगलिक जो गिरार आवाएं हैं, खाली ऐपण का गेरु और विश्वास से ही संबंध नहीं है, उसके साथ हमारी 10 कर्मादि पूजा पद्धति जुड़ी हुई है। उसके साथ हमारे जो मांगलिक संस्कार गीत जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं। आपने दीप पर्व का हम जब बात करते हैं, जब हमारी माताएं ये सांझ को दीप जलाती हैं, दिए जलाती हैं, दीप मालिका जलाती हैं, तो वो गाती हैं, अरे सांझ पड़ी संज बारी पाया चलिन ऐन, अरे आस पास मोत्यों हार बीच चलिन गंग, लक्ष्मी पूछन छन स्वामी अपुन नरेणा, किनु घर आनंद बधाई, किनु घर आनंद बधाई। बहुत सुंदर। ये जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारे केवल तीज त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। वहाँ हम जो है देवताओं का जो आमंत्रण करते हैं, अपने हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले पितरों का आमंत्रण करते हैं। बहुत सुंदर, यही है देवभूमि। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा दाजू, कि हमारे वहाँ जब हम कोई भी कार्य करते हैं, बिना आपदेव के कोई कार्य नहीं होता है, बिना पितरों के आमंत्रण के कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसलिए वो मंदिरों में जाना कम कर देते हैं। मंदिरों में कोई अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, आप कहेंगे नहीं अभी श्राद्ध लगे हुए हैं, नवरात्रि में खरीदेंगे। जब हम सारा काम अपने पितरों के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, उतना शुभ मुहूर्त हमें मिलता है, पितर हमारे आए हुए होते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। तो मैं ये इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम जहाँ अपनी परंपराओं की बात करते हैं तो वहाँ हमें ये परंपरा भी आरंभ करनी चाहिए कि हम उसी प्रकार से मंदिरों में जाएं, उसी प्रकार से हम जो घर की सफाई करते हैं उसे करें। उसी प्रकार अगर हम कुछ लाना चाह रहे हैं, किसी को कुछ भेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा रहता है। हम इस पर्व पर उन चीज़ों को भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आदरणीय जोशी जी ने। हम उत्तराखंड को वैसे ही देवभूमि नहीं कहते। यहाँ हर घर में एक संत बसता है, यहाँ हर मोहल्ले में एक महात्मा होते हैं। और महात्मा क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी जीवन शैली ऐसी बनाते हैं कि हम उस परमेश्वर के साथ एकदम मिल जाते हैं। जैसे खिचड़ी में दाल भी होती है, चावल भी होता है, मसाले भी होते हैं, घी भी होते हैं, और खिचड़ी बन जाती है। तो हमारा जीवन उस आराध्य के आगे ऐसे मिल जाता है, हम ऐसे मिल जाते हैं जैसे खिचड़ी। इसीलिए उत्तराखंड में को देवभूमि जाता है,
देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि वहां पे इन आदर्शों के आधार पर हर परिवार अपना जीवन ज्ञापन करता है। तो मैं निवेदन करूंगा, अभी आपने बहुत अच्छी हमें बात बताई कैसे पितरों को रास्ता दिखाने के लिए हम आकाश दीप जलाते हैं। आकाश दीप जलाते हैं। इसका मैं दादा एक निवेदन ये करना चाह रहा था कि अमूमन मैंने देखा है इसका लाल कलर का ही एक कपड़ा बांधा जाता है, ऐसा क्यों? उसका कारण क्या? रंग जो है, एक तो लाल जो है शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और दूसरा जब उसके अंदर से प्रकाश जलता है तो वो उस लाल रंग में और ज़्यादा खिलता है, अपना मतलब स्वरूप दिखता भी है। आप दूर से देख भी सकते हैं तो कि वो जो है अगर हम और कपड़े में रखेंगे तो उसका प्रकाश उतना नहीं दिखलाई देगा। दाजू हमारे वहाँ जो है दीपावली को बगवाई कहा गया है। जी जो हमारा ये जो अंचल है यहाँ दीपावली को जो है बगवाई कहा गया है, और इसका संबंध जो है वो लक्ष्मी जी से जोड़ा गया है। यहाँ जो हमारा हम कृषि प्रधान देश के हिसाब से बात करते हैं, सब हमारे छोटे छोटे कृषक हैं यहाँ पर, और उनके लिए जो लक्ष्मी जी है उसका संबंध जो है आत्मा से जोड़ा गया है, धन से जोड़ा गया है। और यहाँ धन क्या है उस किसान का? उसके गाय और बैल, उसका जो खेती का आधार है, बिना गाय और बैल के जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए उसकी जो अपनी संपदा है, उसका जो धन है, उसकी जो लक्ष्मी है वो गाय और बैल है, और उसकी खेती का जो प्राण है वो यही जानवर हैं। और पहले गांव में जो है इस तरह से हम आज दीप जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, आज बिजली की हम मालाएं भी जला रहे हैं। लेकिन जो हमारा पर्वतीय अंचल था, मैं अगर बहुत पीछे की बात करता हूं, तो वहाँ छिलके जला करके घर के चारों ओर लगा दिए जाते थे। बहुत सुंदर। घर के बल्कि आपने इसकी बात करी तो मेरे को एकदम पाताल भुवनेश्वर की याद आ गई। तो मेरा भी सौभाग्य रहा है कि हम भी जब गए तो छिलके जला करके ही गए थे। तो उस समय पहले जब पाताल भुवनेश्वर भी जाते थे तो नीचे छिलके जला के जाते। तो हमने वो छिलके वाली जो हमारी परंपरा है, जो चीड़ की का पेड़ होता है उसकी जो बीच का भाग होता है उसमें एक लकड़ी होती है अंदर से, जिसे छिलका कहा जाता है, और वो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है। तो पहले क्या था कि घरों के, जैसे अभी हम देखते हैं कि चारों ओर कक्ष के जो हमारे घर का आंगन है उसके बाहर में जो है उसके लकड़ियों के गट्ठर बना दिए जाते थे और वो लगा दिए जाते थे, वो जला दिया जाता था। और वो जो चीड़ होता है उसमें से एक पदार्थ निकलता है जिसे लीसा कहा जाता है। तो उस लीसे को भी दिए में कहीं राख के ऊपर रख करके ऐसे उसका, और उस पर अग्नि जला दिया जाता था, तो वो भी दीपक की तरह जलता था। चारों ओर जो है उसे रख करके जो है प्रकाश किया जाता था। और हमारे वहाँ जो हमारी अपनी परंपरा है उसमें जो है हम जब देखते हैं कि ये जो कृषि प्रधान देश की हम बात करते हैं, कृषकों की हम बात करते हैं, तो ये लोग जो है जो हमारा इस महीने में जो हम धान की फसल को काटते हैं, जो हम जो नए धान होते हैं, तो जो हमारा ये भाई और बहन का जो त्यौहार है जिसे हम भैया दूज भी कहते हैं, उसमें नई फसल के दाजू जो है चूड़े बनाए जाते हैं। अब तो चूड़े देखने को ही नहीं मिलते, पर मुझे अभी भी याद है जब हम बच्चे थे तो हम चूड़े भी खाते थे और बड़ा आनंद आता था जैसे, और बहुत देर तक का दांत चलाना पड़ता था। आज के बच्चों को तो शायद पता ही नहीं होगा कि चूड़ा होता। तो जो चूड़ा है उसे खाजा भी कहा गया है, और वहाँ कहीं सुदामा और वो जो कृष्ण वाली बात आती है वो तंदुल चावल वाली, तो उसी में जो हमारे नई फसल जो इस समय हुई है उसे पहले देवताओं के लिए रख दिया जाता है। और जो है हमारे वहाँ इस समय हमारी जो माताएं हैं एक काम और करती हैं कि ककड़ी, जो हमारे वहाँ जो हमारी ककड़ी है उसका जो पानी होता है, क्योंकि इस समय क्योंकि बड़ी बनाने की बड़ी भरमार हुआ करती है घरों में भी, जो है वो हमारे वहाँ जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे सुखाने की परंपरा है। हम मूली सुखा दिया करते थे, हम गद्दू को सुखा दिया करते थे, हम बड़ी बनाते थे, हम मुंगौड़ी बनाते थे, मूली जो है उसे सुखा दिया करते थे, एक राम करेला होता है वो सुखा दिया करते थे। और जाड़ों में जब कहने चाहिए सब्जी वगैरह नहीं मिलती थी, बर्फ़ ज़्यादा गिरती थी, तो इसी से जो है हम लोग जो है उसका आनंद लिया करते थे, उसे उसकी सब्जी बना करके। तो इस समय जो हमारी माताएँ ककड़ी से जो ककड़ी कोर करके जो बड़ी बनाती हैं उसका पानी बहुत होता है,
और उस पानी में जो है इन धानों को जो है भिगा दिया जाता है। और भिगाने के बाद जो है जब ये भीग जाते हैं, बाद में फिर कढ़ाई को रख करके गर्म कढ़ाई में जो है फिर इन्हें भुना जाता है, और उसके बाद ओखल में जो है इन्हें कूट करके फिर जो है चूड़े बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो पक्की रसोई की परंपरा है, जो हम पक्की रसोई की हम बात करते हैं, तो वो उसका एक बड़ा इतिहास है, मैं उस ओर नहीं जाना चाहूँगा। अगर हम पानी में भिगा करके इन्हें रखते हैं और उसके बाद इन्हें बनाते हैं, तो कहा जाता है कि ये जो है चूड़े बनेंगे, ये जूठे चूड़े हैं। इनका महत्व जो है उतना नहीं है जितना महत्व जो है हमारे वहाँ ककड़ी के पानी में भीगे हुए जो हम चूड़े बनाते हैं उनका महत्व है। और वो जो हमारा उसका एक भाग है, बहुत सारे परिवार के लोगों के लिए जो है रखा जाता है। और उसमें जो हमारा लोक का गायक है, जो वादी है, जो हमारे परिवार के साथ हुड़की बॉल के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो हमारे परिवार के साथ चैत की जो बिटौली है उसके साथ भी जुड़ा है, वो हमें चैत के महीने में नए वर्ष का स्वागत भी है, उसका नाम भी हमें वो बतलाता है। तो एक भाग इन चैत जो चूड़ों का है वो उसका भी हिस्सा भी जो है उसके लिए भी रखा जाता है। तो इसलिए हमारे समाज में सबका मान और सम्मान भी जो है हमको देखने को मिलता है कि ये इसका भाग है, ये उसका भाग है। और जिस तरह से हमारे वहाँ जो हरेला पूजा जाता है, ठीक उसी तरह से जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी दीदियाँ हैं, जो हमारी दादी है, अम्मा है, तो वो भी जो है इन चूड़ों को लेकर के जो है वो चूड़ा पूजती है, और जो है उसे दीर्घायु होने की और उसे स्वस्थ होने की जो है अपनी कामना भी करती है। तो ये उसके साथ जुड़ी हुई परंपराएं हैं। इसी को आगे लेते हुए मैं आदरणीय जोशी जी से निवेदन करूंगा कि हम किस तरीके से माँ का स्वागत करें, किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने दिवाली को मनाया है, इस त्योहार को मनाया है, थोड़ा सा इस नई पीढ़ी को ज्ञान दें कि किन परंपराओं को हमें मानना चाहिए। जैसे कि अभी कई बार बात होती है लक्ष्मी जी, तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, आगे से श्री जोड़ बेटा, क्योंकि जब श्री होगा तो आशीर्वाद मिलेगा। और लक्ष्मी जी का पूर्ण रूप से गणेश जी का, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा श्री को जोड़ के हर कार्य को किया कर। तो मैं इसी एग्जाम्पल की तरह मैं आदरणीय जोशी जी से निवेदन करूंगा, कुछ हमारे यंग बच्चों को बताएं कि कैसे जो नए बच्चे यंग दुल्हा दुल्हन हैं, परिवार चला रहे हैं, क्योंकि अब तो छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं, बहुत सी परंपराएं हम नहीं सीख पाते। तो हमारे लोगों को ये बताएं कि हमें इन त्योहारों को किस तरीके से मनाना चाहिए। मैं आपकी बात में आता हूँ दाजू। उससे पहले जो मैं भैया दूज वाली बात कर रहा था, उसमें एक परंपरा हमारे वहाँ ऐसी भी है कि हमारी बहन जो है वो अपने भाई के पूरे वर्ष भर स्वस्थ रहने के लिए कामना तो करती है, लेकिन वो हमारा जो ये त्यौहार है उसमें भाई जो है उसके लिए जो है अखरोट लेकर के भी जाता है, और वह अखरोट को बहन तोड़ती है। अगर वह पहले ही चोट में टूट गया तो ये मान्यता है कि भाई पर कोई अनिष्ट नहीं आएगा, वर्ष भर जो है भाई का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके काम में तरक्की होगी, सब कुछ होगी। अगर किन्हीं कारणों से वह पहली चोट में नहीं टूटता है तो वह उसे थोड़ा सा फिर भ्रम होता है कि आने वाला जो समय रहेगा वो भाई के लिए कहीं ना कहीं जो है कोई कुछ न कुछ कष्टकारी रहेगा। तो ये परंपराएं भी, ये देखिए, ये परंपराएं हमारे उत्तराखंड की, हमारे बुजुर्गों की, उन लोगों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। आज तो बहुत सी सुविधाएं हैं, पर पहले क्या था, जीवन सादा था, आपस में प्रेम था। और मेरा यही मानना है कि अगर हम आदरणीय जोशी जी की बात सुने तो जिन परंपराओं को हमारे बुजुर्गों ने मनाया, हमको उन परंपराओं को दोबारा शुरू करके, अगर कहीं पे कमी भी है या किसी को ज्ञान कम है, आदरणीय जोशी जी की बात सुनकर, उनकी वाणी सुनकर हमको वो विचार मिले जिससे हम अपने जीवन को इस तरीके से ज्ञापन करें जैसा हमारे बुजुर्गों ने कहा। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपने श्री का जो प्रयोग किया था, श्री जो है लक्ष्मी जी का ही जो है एक पर्यायवाची है।
और श्री गणेशाय नमः। श्री जो है हम अपने नाम से पहले भी जो हम श्री लगाते हैं, उसके पीछे भी यही मान्यता है कि श्री से पहले जो है हम लक्ष्मी जी का उच्चारण करते हैं, तब अपना हम नाम रखते हैं। अब आती है, आपने कहा कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो हमारे एकल परिवार में रहने वाले भाई बंधु हैं, वह किस प्रकार इन चीज़ों को, इन परंपराओं को बचा सकते हैं। आपने कहा कि मैं अक्सर इन चीज़ों को कहता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में ये सारी विधाएं जो है हमें अपने बच्चों को जो है प्राइमरी स्तर से सिखलानी की आवश्यकता है। और फिर दूसरा यह है कि हम कैसे इन चीज़ों को बचा सकते हैं, उसके लिए जो है हमें अपने परिवार से ही इन परंपराओं को आरंभ करना पड़ेगा। जिसके परिवार में जो लोग हैं वो उन परिवार में अपने बुजुर्गों से इन विधाओं को सीख सकते हैं। हम कुछ भी नहीं अगर हम कर सकते हैं, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो हम गन्ने की लक्ष्मी बनाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको गन्ने के 4 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े का आपने एक स्टैंड बना दिया, एक उसके बीच में रख दिया, आधा इधर आधा इधर, तो वो आपके कहने चाहिए ये हाथों का काम करता है। हर घर में, परिवार में जो है बच्चों के पास कपड़े होते हैं, तो आपको कुछ विशेष लाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप उनसे उनके वस्त्र बना सकते हैं। और हमारे पास जो हमारी माँ का रंगोली का पिछौड़ा है वो हर घर में होता है, हम आज जो है उन्हें पहना सकते हैं। हम अपने बच्चों को चाहे न चाहे कहीं भी हम पहना दे रहे हैं, लेकिन आज हम उनका मांगलिक परिधान जो है हमारा जो है हम माँ को पहना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। नींबू कहीं भी आपको मिल जाता है। जब हमने ये स्टैंड में जोड़ा, इसको इस किस्म से बना, तो ऊपर जोड़ने के बाद 3 जो बनते हैं, वहाँ आपका नारियल या जो बड़ा नींबू हमारा है वो आ जाता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी लोगों से कि अगर हो सके तो वह घूंघट में ही बनाई जाए, क्योंकि माँ जो है, कोई भी महिला है, उसका जो आभूषण है, जो लज्जा है, वो लज्जा है। और आज की लक्ष्मी कहा गया है बहुत ही शर्मीली होती है, और इसलिए जो है उसमें घूंघट होना चाहिए। हम बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं, अपने घर से एक 8 या 10 जो है हम कहना चाहिए गेरू के जो है लगाएं, और उसमें कहना चाहिए कुछ नहीं करना है। आपको ये दोनों हाथ, जो विस्वार का बर्तन है, वहाँ आपको इन हाथों को लगाना है और आपको इनको रख देना है, और इसी में खाली आपने जो है उंगली बना देनी है, और बीच में जो धन का प्रतीक है वो बना देना है, कुछ नहीं करना है। और लक्ष्मी जी जो है के पग जो हैं आपके, लक्ष्मी जी ने पौ कहते हैं, वो हमारे वहाँ बन जाते हैं। आप इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आपने इतना इस वर्ष किया है, तो अगली बार आप इधर और उधर जब अपने परिवार में जाते हैं, अगल बगल जाते हैं, पेड़ देते हैं, जो हमारे वहाँ तो पेड़ देने की परंपरा भी है, लक्ष्मी को देखने की भी परंपरा है। जब हम लक्ष्मी बनाते हैं तो हमारे वहाँ लोग देखने को आते हैं कि आपकी मतलब इसकी लक्ष्मी कैसी बनी है, उसकी लक्ष्मी कैसी बनी हुई है। तो ये जो शाम को मिलन होता है देखने का, तो उस बहाने आप कह सकते हैं कि मैंने तो ये प्रयास किया है, ये लक्ष्मी के पौ बनाए हैं। तो आपने अगर बनाए होंगे तो आपकी प्रशंसा सही करेंगे लोग। अगर आप गेरू से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके पीछे जो आत्मा है वो उसी के साथ जुड़ी हुई है। हम अगर मांग भर रहे हैं तो मांग सिंदूर से ही भरी जाती है, और सिंदूर से क्यों भरी जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा हमारे पास प्रमाण है। आज हमने प्रतीक को जो है फिर इंगूर में ले आए, इंगूर के बाद फिर हमने कहीं कहीं लिपस्टिक में भी ले आए। आज तो पता ही नहीं चलता कि ये बहू है या ये बेटी है, कहीं इन चीज़ों का हम पता ही नहीं चलता। पारा होता है, पारा, हाँ, वो सिंदूर हुआ और हल्दी हुई और पारा हुआ ना, तो उस पारे ठंडक रहती है मस्तिष्क में। और उसका दूसरा कारण है, मैं जो अभी आपसे नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का पर्व है उसमें, इसीलिए जो है हमारे वहाँ है जो केवल विवाहिता स्त्री ही सिंदूर का प्रयोग कर सकती है, कुंवारी नहीं करेगी, और जो विधवा हो चुकी है वो भी नहीं करेगी। उस क्यों को कभी आपके साथ साझा करेंगे। तो ये जो सिंदूर वाली जो परंपरा हमारे वहाँ थी, तो उसके भी हमने प्रतीक, हम तो फिर वर्तमान में ढूंढते हैं ना सारी चीज़ों को, तो हम नई चीज़ों को ले आते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है कि हम अगर उसको कर रहे हैं। और जो लोग आज ये पेंट से बना रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है। बल्कि सारी चीज़ें आप, मेरी माँ इस बात को ये बोलती थी, मांग भरने का एक मतलब ये भी है कि मेरे पति ने मेरे को हर तरीके से संतुष्ट रख रखा, मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर रखी।
चलिए, तो ये अपने आप में एक सिंबॉलिक, एक ये भी बहुत अच्छा प्रतीक आपकी बात पर थोड़ा सा और आगे कर जाऊंगा। तो वो कहती थी कि मतलब जितनी लंबी मांग भरी हो, पति की आयु उतनी ज़्यादा होती है। ये परंपराएं भी हमारे वहाँ रही हैं, उनका जो अपना विश्वास होता था। यहाँ तक की चूड़ियाँ हुआ करती थी जी ना, तो गला जो है अब पूरा आपका कहने चाहिए चरियों से भरा हुआ रहता था। तो ये जो परंपराएं हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस ताल चैनल के माध्यम से कि हम बहुत कुछ न करते हुए जो है थोड़ा थोड़ा भी अगर हम करना चाहें, तो जो हमारी माताएं कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, बेटियां कर रही हैं, वो गेरू से भी बना रही हैं, बहुत अच्छा है। वो कहते हैं अक्सर कि हम तो मंदिर के अंदर तो हम गेरू से बनाते हैं, लेकिन हम बाहर, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, और अगर कुछ लोगों तक मेरा ये संदेश, हमारे ताल परिवार का संदेश अगर ये पहुँच गया और कुछ बच्चों ने ये प्रयास करना आरंभ किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। तो आप जब पेंट से बना रहे हैं, ब्रश से बना रहे हैं, और उसमें समय लगता है, पहले आप पेंट में जो है उसमें गेरू वाला कलर करते हैं, फिर उसको सूखने का इंतज़ार करते हैं, फिर आप ब्रश से जो है फिर पेंट से बनाते हैं, तो उसमें समय उतना ही लगता है। और ये जब सब कुछ करते हैं, तो उसमें जो आपके बुजुर्ग हैं और उनके मार्गदर्शन में अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं पुनः जो है अपने ताल चैनल के जो हमारे दर्शक हैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उन्हें बहुत बहुत इस दीप पर्व की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले जो हमारा इसके बाद बूढ़ी दीपावली वाला कार्यक्रम रहेगा, हरबोधन